Good morning, girls. How are you? I hope you all are safe at your home during this period of COVID-19. And see, we cannot attend the school now, and that's why we have to do some adjustments. Okay, ये जो हमारे ऊपर सिचुएशन आई है अभी, उसको हमें फेस करना आना चाहिए, और इसीलिए हमें अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन व्हाट्सएप के ऊपर हमें पढ़ाई करनी है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट. See, I am going to teach you English this year, and today I am going to teach you poem, page number 1, 1.1. The title of the poem is It's a Small World, and I hope you have taken your textbook with you. As per the instructions I had given you in the WhatsApp group. Okay, let us start the poem. It's a world of laughter, a world of tears, it's a world of hopes and a world of fears. इसका मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको सुख और दुख नहीं मिलता है. हर कोई सुखी भी है और हर कोई दुखी भी है. सबको कुछ ना कुछ दुख होता ही है और सबकी जिंदगी में सुख भी आता ही है. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स. होप्स, आशाएं. होप्स का मतलब क्या होता है? आशाएं. यू कैन टेक पेंसिल एंड नोट डाउन द मीनिंग्स. वट एवर मीनिंग आई टेल यू, यू कैन नोट इट डाउन इन योर बुक. सो व्हाट इज होप्स? आशाएं. आशाएं क्या होती है? एक उम्मीद होती है कि जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हो. जब हम थक जाते हैं, जब हम अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो फिर भी हमारे अंदर एक आशा की किरण होती है जो हमें नई सिरा से नई उम्मीद के साथ और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है. एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स. डर. इंसान के मन में कुछ ना कुछ डर रहता है. कोई मरने से डरता है, कोई जानवरों से डरता है, कोई किसी बीमारी से डरता है. तो हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का डर होता है. कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनों से बिछड़ने का डर होता है. ये अलग अलग तरह का डर होता है, लेकिन किसी न किसी तरह का डर भी इंसान में होता है. तो ये सब चीजें क्या है? हर इंसान जो है, हर इंसान अलग अलग इमोशंस से बना हुआ होता है. उसके अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं, और कभी उसके चेहरे पर आपको हंसी दिखाई देगी, खुशी दिखाई देगी, कभी दुख भी दिखाई देगा, कभी वो डरा हुआ भी महसूस हो सकता है. उसके अंदर उम्मीदें भी होती हैं और कोई नर्वस भी होता है. तो ये अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं हमारे अंदर. देयर इज सो मच दैट वी शेयर दैट इट्स अ टाइम वी आर अवेयर. हमें इस समय अवेयर रहना चाहिए. अब देखो, ये जो पोयम है ये हमें आज की सिचुएशन के बारे में सिखा रही है कि आज की जो सिचुएशन है, आज ये जो कोविड-19 ने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला है. लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत कुछ सीखा है ना. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अननेसेसरी करते थे. जैसे कि आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न जो कल्चर है हम अपनाते रहे हैं और उसे ही पसंद करते आए हैं, लेकिन हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कल्चर हमें इस कोविड-19 ने याद दिला दिया है, और उसे हमें याद हमेशा के लिए रखना चाहिए अभी. तो ये जो सिचुएशन है उसमें हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और पोयम में भी यही बताया गया है कि इट्स अ टाइम वी आर अवेयर. हमें अवेयर रहना चाहिए, एंड हमें अपनी सारी चीजें किसी ना किसी से शेयर करना जरूर चाहिए. अगर हमारी खुशी है तो वो भी हमें बांटनी आनी चाहिए, और अगर हमारा दुख है तो हमारे पास कोई तो फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, किसी ना किसी हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर होती है, किसी ना किसी से हमें अपनी बातें शेयर जरूर करनी चाहिए. उसे दबा के नहीं रखना चाहिए. हमें अपना दुख दर्द किसी के सामने रखना चाहिए, ताकि हमें उसके ऊपर सोल्यूशन भी मिल सके और हमारा कुछ जो दर्द है या दुख है वो थोड़ा कम हो जाए. It's a small world after all, it's a small world after all, it's a small world after all, it's a small world. इसका मतलब ये है कि ये दुनिया बहुत छोटी है. हम जितनी बड़ी इसको समझते हैं उतनी ये बड़ी नहीं है, और इसीलिए हमें इस छोटी सी दुनिया में, इस छोटी सी जिंदगी में हमें मिलजुल कर हंसी खुशी से एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ
संपर्क में रह के, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके ही हमें बितानी चाहिए, ताकि ये जिंदगी जो है वो हंसी खुशी बीत जाए। और अगर हमारे पास कोई दुख भी है, हमको कोई दुख भी है, तो वो दुख भी हमें किसी ना किसी से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत छोटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई अचानक से हमें मिल जाता है, तो किसी से मुलाकात हो जाती है और उसी इंसान से हमारी बार बार कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो हम बोलते हैं अरे ये दुनिया कितनी छोटी है ना। तो ये जो दुनिया है ये बहुत छोटी है, हम मानो तो छोटी है, मानो तो बड़ी है, भले ही देयर इज जस्ट वन मून एंड वन गोल्डन सन। इस दुनिया में एक ही मून है, एक ही सन है, सबके लिए बराबर है ना, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक जैसे है। सन मून ये किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको प्रकाश देते हैं, सबको धूप देते हैं, सबको गर्मी देते हैं। और मून जो है, मून भी अपना प्रकाश सबको एक तरह से बांटता है। तो ये जो चीजें हैं एक एक ही है, लेकिन सबके लिए एक जैसे हैं। देयर इज जस्ट वन मून एंड वन गोल्डन सन एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। फ्रेंडशिप जो है हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। जब हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, और फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जिनसे हम कोई बात छुपाते नहीं है, उनसे सब चीजें हम शेयर करते हैं। तो ये जो बात होती है, ये फ्रेंडशिप जो होती है, ये हमें एक सहारा हमारे लिए बनती है, और इसीलिए ये जो फ्रेंडशिप है ये हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाती है। फ्रेंड्स के साथ जब हम रहते हैं तो हम सेफ महसूस करते हैं, खुशी होती है हमें, और हम हर चीज उनसे बांटते हैं। Though the mountains divide and oceans are wide, it's a small world after all, 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 it's a small world। यानी दो, भले ही, दो मतलब क्या होता है, भले ही। द माउंटेन्स डिवाइड, माउंटेन्स जो होते हैं, बड़े बड़े पर्वत जो होते हैं, वो दुनिया को दूर करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। एंड द ओशंस आर वाइड, और बहुत बड़े बड़े जो ओशंस है वो भी दुनिया को अलग अलग, देशों को अलग अलग करते हैं। लेकिन फिर भी ये दुनिया छोटी है, भले ही अलग अलग करते रहे, लेकिन हमें ये लेके चलना है कि ये दुनिया जो है छोटी है, और हमें किस तरह इस दुनिया में रहना चाहिए। तो ये जो दुनिया है ये इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये बहुत छोटी सी है। और इस पूरी पोयम ने हमें ये सिखाया है कि इस छोटी सी दुनिया में हमें लोगों के साथ जुड़ के रहना है, हमारे इमोशंस हमें शेयर करना है, और हमें हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। तो ये हमारी इस पोयम की थीम है। ओके, नाउ this is the end of the poem. The poet of the poem is Richard Sherman and Robert Sherman. So in this class we have learned this poem. In the next session I will teach you how to sing this poem. Okay, you will also try to sing the poem at home. You can also try, and you can also find a new tuning for this poem. Is that clear? And in the next class I am going to give you dictation words, hard words to write, and we will write question answers also. And be ready with your notebook and whatever material you need for writing and for the classes. Okay, you should be ready with your textbook, notebook, and compass and everything. Okay, here I stop my video now, and see, we will meet in the next video. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.